बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 17 सेट एंड फंक्शन कंटिन्यू है, ठीक है, जिसकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.2। तो 17.2 स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है आपके लिए कि कुछ बातों के बारे में आप जान लें, ठीक है, ताकि आपके लिए 17.2 को हैंडल करना या उसको सॉल्व करना इजी हो जाए। तो वही चेक पॉइंट्स हैं और उनको आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, अपने माइंड में, हर जगह पर, ताकि जब आप 17.2 स्टार्ट करने बैठें तो ये पॉइंट्स आपके जहन में पहले से क्लियर हो, ठीक है। तो आ जाते हैं 17.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, two sets A and B are called disjoint sets if they have no element common। ऐसे दो सेट जिनके कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी आपस में मैच ना करें, तो वो सेट हमारे कहलाते हैं डिसजॉइंट। जैसे कि नाम से जाहिर है, डिसजॉइंट यानी आपस में जॉइंट नहीं होने चाहिए वो, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए, तभी तो वो डिसजॉइंट होंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लीजिए 7, 9, 11, जबकि ये सेट क्या है 8, 10 एंड 12। अब इन दोनों सेट्स में अगर आप देखें तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि आपस में मैच करे या एक जैसा हो। नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन दैम, इन दोनों के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग है। ये 7, 9, 11 है, ये 8, 10, 12 है। तो ऐसे सेट हमारे कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। सेकंड पर आ जाए, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं? Two sets A and B are called overlapping set if there is at least कम से कम one element common in both, यानी कम से कम उनके अंदर अगर एक एलिमेंट भी कॉमन होता है तो वो ओवरलैपिंग सेट होते हैं। ओवरलैपिंग की मिसाल कुछ इस तरह से मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे ये पेन है, इस तरह से अगर हैं अलग अलग तो ये डिसजॉइंट है, जाहिर है इनमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे करके ऊपर एक दूसरे के रख दूं तो अब देखिए कुछ पार्ट्स, पेन का कुछ पार्ट जो है आपस में क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गए, एक दूसरे के ओवरलैप है इस तरह से। अब मैं इनको अलग अलग कर दूं तो ये ओवरलैपिंग नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक दूसरे से इस तरह ओवरलैप कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे को, कुछ पार्ट इनका आपस में मिल रहा है, तो ये क्या है, ओवरलैप। आई होप कि आप समझ आ गया होगा आपको। इसी तरह से यहां देखिएगा, two sets A and B are called overlapping set if there is at least one element common in both, यानी अगर उनके अंदर एक एलिमेंट भी अगर एक जैसा हो, कॉमन हो, तो वो सेट्स क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ एक सेट A 5, 7, 11, 13, दूसरा है 9, 11, 13, 15। तो जरा गौर कीजिएगा, इनमें एक एलिमेंट 11 कॉमन है और दूसरा 13 कॉमन है, ठीक है। ये दो एलिमेंट क्या है, आपस में कॉमन है, ऐसा ही है। तो जब दो एलिमेंट कॉमन है, अब देखिए मैंने तो एक मिसाल दी थी कि एटलीस्ट वन एलिमेंट, यहाँ पर दो एलिमेंट कॉमन हो गए, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं कॉमन, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट का कॉमन होना बहुत जरूरी है, तभी वो ओवरलैपिंग सेट के रहेंगे। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो फिर तो वो डिसजॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही दिखाना है कि ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट में बेसिकली क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आइए अब इसका आगे का पढ़ते हैं। तो क्लास ये डेफिनेशन देख लीजिए, एग्जॉस्टिव सेट। अभी आपने डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट के बारे में जाना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जॉस्टिव सेट। देखिए एग्जॉस्टिव सेट क्या होते हैं, क्लास जरा गौर से सुनिएगा, एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, अगर वो आपको क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो इफ टू सेट्स A एंड B आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देखिए बात को समझिए, इफ टू सेट्स A एंड B आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर A और B के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। Then A and B are called exhaustive set।
exhaustive set. If A union B is equals to universal set and set A and set B must be overlapping set. देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये कि जो यूनिवर्सल सेट आप लेंगे और एक ए सेट और बी सेट लेंगे, लाजमी है कि ए एंड बी जो है वो यूनिवर्सल सेट का जो है जो यूनियन हम लें, उन दोनों का जब हम यूनियन फाइंड करें ए एंड बी का, तो वो लाजमी उसका आंसर जो है वो दोबारा से यूनिवर्सल सेट में आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब मैं इसका यूनिवर्सल सेट, इनका बीच में जब यूनियन फाइंड करूँ तो इनका जो आंसर निकल कर आए वो यूनिवर्सल सेट की सूरत में आए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर समझें, एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। अब अगर मैं इसका यूनिवर्सल सेट को अगर देखते हुए मैं यहाँ पर इनके ये सबसेट देखूँ कि ये सबसेट है क्या यूनिवर्सल सेट का, तो बिल्कुल सबसेट है, देख लें 1 2 3 1 2 4 5, ये जितने एलिमेंट यहाँ से कुछ एलिमेंट उठा लिए जाएं तो वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, या प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं आप। तो देखिए ये प्रॉपर सबसेट भी है, यूनिवर्सल सेट के दोनों प्रॉपर सबसेट हैं, क्योंकि वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं वो ए और बी में भी हैं, तो ये सबसेट तो हैं, ये बात तो कंफर्म है। अब अगर मैं इनका ए एंड बी का यूनियन फाइंड करूं, ये देखें ए एंड बी का अगर मैं यूनियन फाइंड करती हूँ, जिसमें पहले मैं ए सेट लिखूंगी फिर यूनियन बी सेट लिखूंगी। यूनियन में क्या करते हैं हम, नंबर्स को अरेंज करके लिखना, नंबर्स को तरतीब से लिखना। तो अगर मैं इनको तरतीब से लिखूं 1 2 3 4 5, अच्छा अब तरतीब से लिखने में एक चीज का ख्याल रखिएगा, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो 2 बार आ रहे हैं, जैसे 1 2 बार आ रहे हैं, 5 2 बार आ रहे हैं, ये सेट्स के अंदर 2 बार जरूर आ रहे हैं, लेकिन जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो हर एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार मेंशन करते हैं। ये नहीं कि यहाँ 2 बार आ रहे हैं तो आप यहाँ भी 2 बार मेंशन करेंगे, नहीं, यहाँ पर ईच एलिमेंट ओनली 1 टाइम मेंशन होगा बस। तो अब देखिए मैंने ये ए यूनियन बी फाइंड किया, तो आप जरा गौर कीजिएगा, ये जो सेट मेरे पास आया है ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है ये। देखिए सेम यही यूनिवर्सल सेट है और मेरा ए यूनियन बी के पास जो आंसर आया है वो भी यही है सेम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अच्छा ये चीज तो समझ आ गई, एक चीज और इसके अंदर, ये दोनों सेट जो आपने लिए है ना ए और बी, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड ए एंड बी मस्ट बी ओवरलैपिंग सेट, दोनों ओवरलैप भी करने चाहिए। ये ना हो कि इनके जो हमने जो एलिमेंट यहाँ पर लिए हैं वो एलिमेंट कोई कॉमन ही ना हो, एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, तभी होगा ये एग्जॉस्टिव सेट, वरना एग्जॉस्टिव सेट नहीं होंगे। अब अगर हम इनमें कॉमन देखें तो क्या कॉमन है कोई, देखें ये कॉमन है और 5 कॉमन है, यानी दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, तभी हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी क्या है, एग्जॉस्टिव सेट है, ठीक है। ये आपस में क्या है, एग्जॉस्टिव सेट है। फर्स्ट करें अगर ये कॉमन ना होते तो ये फिर क्या हो जाते, वही बात हम अगली डेफिनेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन सेल। तो क्लास नेक्स्ट एग्जॉस्टिव के बाद जरा देखिएगा हम आ गए हैं सेल्स पे। अब ये सेल्स किस तरह के होते हैं, गौर से पढ़िएगा डेफिनेशन। देखिए एग्जॉस्टिव और सेल में सिर्फ एक माइनर सा फर्क है, छोटा सा, उस फर्क को ही समझना है आपने। दोनों एक जैसी है डेफिनेशन, सब कुछ एक जैसा है, बस एक छोटे से फर्क की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हुई है ये डेफिनेशन। इफ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये बात तो उसमें भी थी, एग्जॉस्टिव में भी थी कि दोनों जो है ए एंड बी के वो क्या हो, सबसेट हो, किसके, यूनिवर्सल सेट के। और देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स। अच्छा वो बिल्कुल सेल होंगे, अगर वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है तो वो सेल होंगे, ठीक है, सेल सेट कहलाएंगे। लेकिन एक बात, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू यू, अगर आप ए यूनियन बी फाइंड करें तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आना चाहिए। ये बात तक तो यहाँ तक तो वही बात है सेम जो कि हम एग्जॉस्टिव में पढ़ चुके हैं, यहाँ तक तो सेम वही बात है कि अगर हम उसमें भी ए यूनियन बी निकालते थे तो वो यूनिवर्सल के इक्वल ही आना चाहिए। ये बात तो हम एग्जॉस्टिव में भी पढ़ चुके हैं और सेम यही बात हम इस सेट में भी पढ़े सेट में। तो फिर डिफरेंट क्या है दोनों में, डिफरेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, देखें, एंड सेट ए एंड बी मस्ट बी डिसजॉइंट सेट, ये फर्क है, डिसजॉइंट।
उसमें डिसजॉइंट नहीं थे, उसमें ओवरलैपिंग थे। यानी कि अगर ए एंड बी आपस में ओवरलैपिंग हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं उनके एलिमेंट, तभी वो क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव सेट। लेकिन अगर वो डिसजॉइंट है, उनके एलिमेंट ए एंड बी के एलिमेंट आपस में जॉइंट नहीं हो रहे, कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहा, कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, तो ऐसे सूरत में वो सेट हमारे क्या कहलाएंगे, सेल्स। क्या कहलाएंगे, सेल्स। एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक, उसमें एलिमेंट है। एक सेट मेरे पास ए सेट 2 और 4 है, जबकि दूसरा सेट 1 3 5 है। अब अगर मैं इनका यूनियन निकालती हूँ दोनों सेट का, ए यूनियन बी, तो देखें ए सेट पहले आ जाएगा यूनियन और फिर बी सेट। तो यूनियन तो वही आ जाएगा, हम नंबर्स को तरतीब से लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ये पूरे वही आ गए। अब अगर इस सेट को देखें तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है ना, ये बात मैंने यहाँ लिख दी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब वो कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से ये सेल्स कहलाए। इन दोनों सेट पे जरा गौर करें, ए एंड बी के, ये ए सेट है, ये बी सेट है, क्या इनमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो मैच कर रहा है, नहीं। इधर क्या है 2 4 है, इधर क्या है 1 3 5 है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपस में मैच करे, आपस में कॉमन हो। जबकि पिछले एग्जॉस्टिव सेट में हमने क्या पढ़ा था, उसमें 2 सेट कॉमन हो रहे थे, ठीक है ना, उसमें दो एलिमेंट उसमें कॉमन थे, तभी वो एग्जॉस्टिव सेट कहलाया था। इसमें और उसमें फर्क सिर्फ इतना ही है, बाकी सब चीजें सेम है। इनका भी हम यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, उसका भी यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर ए और बी में कुछ एलिमेंट आपस में कॉमन थे और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसकी वजह से ये सेट हमारे कहलाएंगे सेल्स। क्या कहलाएंगे, सेल्स। बस ये 2 मेन बातें, इनका कॉन्सेप्ट आप जरूर क्लियर कीजिएगा, मेरी वीडियो को बार बार वॉच करें ताकि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत बहुत आसानी होगी। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 17.2 के साथ। पूरे अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे जो कॉन्सेप्ट आपको अभी मैंने दिए हैं। तो लिहाजा इन डेफिनेशंस को बार बार पढ़िएगा, समझिएगा, तभी मेरी वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही वो वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। ठीक है, अगर मेरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए हैं, वीडियो पसंद आई है, टीचिंग स्टाइल से इम्प्रेस हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए, इससे दूसरों के नॉलेज में भी इजाफा होता है आपके साथ साथ। ठीक है, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।